एक लड़के को मिला एक ऐसा तोहफा जिसके ज़रिए वो अनगिनत पैसे कमा सकता था। मगर क्या था ये तोहफा और क्या वो कर पाएगा इसका सही इस्तेमाल? जानेंगे टेल्स ऑफ द अनयूजुअल की एक और कहानी अ मिस्टीरियस पैकेज में। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम था ब्यांग सुबे। एक दिन उसके नाम पे एक पार्सल आता है जिसको खोलने पर उसे उसके अंदर एक गुलाबी रंग का छोटा सा बक्सा मिलता है। बक्से के साथ एक कागज़ का टुकड़ा भी था जिस पर 3 चीज़ें लिखी हुई थी। इस बक्से की भूख कभी नहीं मिट सकती। जो भी चीज़ इसे खिलाई जाएगी उसकी कीमत आपको पैसों के हिसाब से मिल जाएगी, और अगर इसमें कोई दूसरा बक्सा डाल दिया जाए तो ये आकार में बड़ा हो जाएगा। पहले तो उसे ये सारी चीज़ें बचकानी लगती है और वो इसे अपने किसी दोस्त का रचाया प्रैंक समझता है, मगर तसल्ली के लिए वो इसमें अपनी घड़ी डालकर देखता है। बक्से को बंद करते ही जब वो उसे वापस खोलता है तो उसे वहाँ अपनी घड़ी की कीमत के हिसाब से अंदर पैसे मिलते हैं। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, मगर जल्द ही इसकी शक्तियों को देखकर उसमें लालच आ जाता है। वो इसमें हर तरह की चीज़ें डालकर पैसे बनाने की कोशिश करता है, मगर ज़्यादातर चीज़ों को डालने के लिए बक्सा काफ़ी छोटा था और छोटी मोटी चीज़ों से ज़्यादा पैसे बनते ही नहीं थे। एक पॉइंट पर तो वो हताश होकर बक्सा बेचने का भी सोच लेता है, मगर जल्दी उसे एक तरकीब मिल जाती है। अब वो किसी भी दुकान में घुसकर छोटा मोटा कीमती सामान चुपके से बक्से में डाल देता और पकड़े जाने पर खुद ही की तलाश करवा लेता। अब ऑब्वियसली किसी को भी सामान नहीं मिलता, बस ये बक्सा मिलता जिसमें कुछ पैसे होते। शर्मिंदगी के कारण कई बार कुछ दुकानदार उसे और भी पैसे दे देते। इस प्रक्रिया से वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, मगर अब उसे ये जानना था कि ये बक्सा और किस किस के पास था। वो इंटरनेट पे सर्च करता है और जल्द ही उसे एक ऐड दिख जाती है जिस पर उसी बक्से की तस्वीर थी और नीचे लिखा था कि अगर तुम्हारे पास ये बक्सा है तो मुझसे मिलो, मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करने की एक बेहतर तरकीब बताऊंगा। तो वो पैराडाइज लेयर के नाम से इस इंसान से कांटेक्ट करके उससे मिलने जाता है। उस दूसरे बंदे का कोड नेम था फ्राइड श्रिम्प। अब ये दूसरा बंदा चाहता था कि वो दोनों आपस में ही ये प्रूफ कर दे कि उन दोनों के बक्से असली थे, तो वो दोनों अपने अपने ग्लासेस अपने अपने बक्सों में डालते हैं। फ्राइड श्रिम्प के बक्से में से 1200 वॉन निकलते हैं और हमारे ब्यांगसू के बक्से में से 300 वॉन ही निकलते हैं। ब्यांगसू उसे ये कह देता है कि शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि उनके बक्सों का आकार काफ़ी डिफरेंट था, मगर असली वजह तो कुछ और ही थी। असल में ब्यांगसू ने फ्राइड श्रिम्प के ग्लास में बेहोशी की दवाई भी मिलाई थी। इसी वजह से बॉक्स में डालने पर पैसे ज़्यादा बन रहे थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, फ्राइड श्रिम्प बेहोश होकर गिर जाता है। ब्यांगसू को उसके पास एक चाकू भी मिलता है, जिसका मतलब ये था कि आज पासा उल्टा भी पड़ सकता था अगर उसने उसे बेहोशी की दवाई नहीं दी होती तो। उसी चाकू से वो उसके कपड़ों और बालों को बिगाड़ कर उससे बक्सा लेकर वहाँ से चला जाता है। घर लौटकर जब वो बड़े बक्से में छोटा बक्सा डालता है तब बक्से का आकार दुगना बन जाता है। अब वो खुद एक ऐड बनाकर लोगों को फंसाना चाहता था। दूसरी तरफ उसका ऐड एक और बंदे ने देख लिया था जिसका यूज़र नेम पम्पकिन सैलेड था। ये बंदा उससे 10 कदम आगे था। वो अनजान लोगों को मारकर उनके अंगों को काटकर बक्से में डालकर उससे पैसे बनाता था, मगर बेचारे ब्यांगसू को ये सब थोड़ी ही पता था। वो तो उसे मासूम समझकर उससे मिलने चला जाता है। पम्पकिन सैलेड भी काफ़ी भोले होने का नाटक कर रहा था, जिससे ब्यांगसू का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। पम्पकिन अपना बॉक्स नीचे गिरा देता है और जितने भी ब्यांगसू उसे उठाने जाता है, पम्पकिन उनकी ड्रिंक्स को बदल चुका था। फिर क्या था, अब बेहोश होने की बारी ब्यांगसू की थी और पम्पकिन भी उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है, मगर उससे पहले ही उसे कोई देख लेता है। अब वो बक्सा लेकर वहाँ से भाग जाता है। ब्यांगसू अपना बक्सा हमेशा के लिए खो चुका था और यहाँ तक कि उसकी जान भी बाल बाल बची थी। कहानी अब पम्पकिन सैलेड वाले लड़के पे फोकस करती है जिसने उन दोनों के बक्सों को मिलाकर एक बड़ा बक्सा बना दिया था। अब वो वापस इंटरनेट पे किसी की ऐड की तलाश कर रहा था और जल्द ही उसे एक लड़की की ऐड मिल भी जाती है। इस लड़की का यूज़र नेम कैमोमाइल था और उसने उसे अपने घर पर बुलाया था। वो लड़की से उसके बक्से को दिखाने के लिए कहता है और जैसे ही कैमोमाइल उठकर बाहर जाती है, कमरे में अंधेरा छा जाता है। अब उस लड़के के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ वो आपको जल्द ही पता चल जाएगा।
उधर कहानी वापस ब्यांगसू पर फोकस करती है, जिसे ऑलमोस्ट अपनी जान खोने से बचने के बाद भी होश नहीं आया था। उसे भी ढूंढते ढूंढते उस लड़की की ऐड मिल जाती है और वो भी उससे मिलने उसके घर चला जाता है। लड़की अकेले इतने बड़े घर पर रहती थी और सुंदर भी थी, तो उसे उस पर शक भी नहीं होता। उसने अपने साथ एक छोटा सा नकली बक्सा भी लाया था, तो अब उसकी सुंदरता से हटकर वो लड़की से बक्से को दिखाने की इच्छा जताता है। लड़की को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसने अपने नकली बक्से में कुछ पैसे भी डाल दिए थे, मगर जैसे ही वो लड़की कमरे के बाहर जाकर दरवाज़ा बंद करने जाती है, उसे एक झटका मिलता है। दरवाजे का आकार काफ़ी बड़ा था और वो समझ चुका था कि वो खुद जिस कमरे में बैठा हुआ था वो एक बड़ा सा बक्सा था। जो भी उस लड़की से मिलने आता वो उसे यहाँ बंद करके उसके शारीरिक अंगों के बदले बहुत पैसे बना लेती थी और उसके लाए बक्से की वजह से उसका खुद का बक्सा और भी ज़्यादा विशालकाय हो जाता था। अब ब्यांगसू के कुछ करने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद कर देती है और उसे वो कमरा रूपी बक्सा अपने अंदर निगल लेता है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तब कमरे का हर सामान पैसों में बदल चुका था। इन सब के बाद भी उस लड़की को इस बात का अफसोस था कि ब्यांगसू का बक्सा नकली होने के कारण उसके कमरे का आकार बड़ा नहीं हुआ और ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में सबसे बड़ा किरदार लालच ने निभाया था, क्योंकि लालच के मामले में यहाँ हर इंसान दूसरे से 10 कदम आगे की सोच रहा था और उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिल रही थी। ब्यांगसू चोरी करके भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, मगर उसके बाद भी उसके मन में लालच जागा और अपनी जान से ऑलमोस्ट हाथ धोते धोते बचने के बाद भी वो एक अनजान लड़की के घर जाकर उस बक्से का शिकार हो गया। वहीं दूसरी तरफ पम्पकिन सैलेड भी अपने आप को इस जंगल का राजा समझने लगा था और वो पैसों के लिए लोगों का कत्ल करके उनकी अंगों को काट कर बक्से में डालने तक को राजी था। उसे समझ ही नहीं आया कि अगर वो इतना बुरा सोच सकता है तो कोई और भी उससे आगे की सोच सकता है। आखिरकार कहानी एक ऐसी लड़की पर आकर रुकी जो लालच के चरम सीमा पर थी। अब उसे पैसों की भी नहीं पड़ी थी, वो तो बस अपने बक्से के आकार को और भी ज़्यादा बड़ा करना चाह रही थी। उसे पैसों से ज़्यादा पावर की भूख थी, इसीलिए अंत में ब्यांगसू के शरीर से मिलने वाले पैसों से वो खुश सिर्फ इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि उसका बक्सा नकली था, जिसके कारण उसके कमरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आपको ये बक्सा मिलता तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करते, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।